बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 12 बुरूज 12 ज़ोडिक साइन वालों के लिए हफ्ता कैसा गुजर सकता है। नाज़रीन, जो भी दोस्तों आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक अहम बात करता चलूँ कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है। होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट आ साइंस। ये एक इल्मी अंदाजे हैं। स्टार्स के हवाले से हमारी ज़िंदगी में जो हालात वाक़यात मुरतब होते हैं या स्टार्स हमारी ज़िंदगी में क्या असर रखते हैं, हम उस हवाले से इसको डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला बुर्ज है वो है बुर्ज हमल। एरीज़ वाले अफराद, एरीज़ वाले अफराद का देखा जाए तो शख्सियत का हाकम सियारा मरीख, जो कि आपके पहले वीक में अक्टूबर के 7वें घर ज़ाइचम में मौजूद होगा। अब मरीख चूँकि एक एनर्जी का, एक जोश जज्बे का, एक हिम्मत का, एक बहादुरी का सियारा माना जाता है। तो जब ज़ाइचे में 7वें घर मौजूद होगा ना, तो यहाँ पर आपने दो चीज़ों से केयर करनी है। एक लाइफ पार्टनर से कोई अनबन, कोई तकरार, कोई झगड़ा मुमकिन वगैरह हो सकता है। इस चीज़ की आपने यहाँ पर केयर बरतनी है। और किसी के साथ शराकतदारी पे अगर आप लोग कोई कारोबार, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस वाले से भी आप लोगों ने केयर करनी है कि उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई तलख कलामी वगैरह मुमकिन ना हो, क्योंकि आपने इस चीज़ की भी लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अतारद भी इसके साथ ही मौजूद होगा। कहीं ना कहीं अतारद सितारा जो सा ना आपकी बुद्धि का, एक प्लानिंग का और चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाला सियारा माना जाता है। अब जब ये दो सियारे आपस में मिलेंगे ना, तो अतारद एक प्लानिंग का सियारा माना जाता है, सोच समझ कुछ चीज़ों को हल करने वाला सियारा, जबकि मरीख जज्बाती, मैदान में कूद जाने वाला सियारा माना जाता है, रिस्क ले जाने वाला सियारा माना जाता है, सोचे समझे बगैर। बिल्कुल दो ऑपोजिट सियारे आपस में एक दूसरे के माने जाते हैं। दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जोश में, आपकी एनर्जी में अब यहाँ पर प्लानिंग भी शामिल होगी। आप कहीं भी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं ना, आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कारोबार कर रहे हैं, चाहे कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो सब कुछ यहाँ पर प्लान के साथ होता हुआ इस हफ्ते देखा जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी जो सा आपके ज़ाइचे में भी तीसरे घर में मौजूद है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी हिम्मत, एफर्ट में इजाफा, और अगर आप कोई कारोबारी मीटिंग्स कर रहे हैं या कोई नौकरी पेशा हज़रात हैं, तो दोस्तों की मीटिंग्स या टीम ऑफिस वर्क में आपका जो है ना, आपके काम को भी यहाँ पर सराहा जाएगा। और कारोबारी हवाले से जो मीटिंग्स हैं वो आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाब मुमकिन हो सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सियारा आपके ज़ाइचे में पहला जो वीक है ना अक्टूबर का, वो तकरीबन आपके ज़ाइचे में 5वें घर में मौजूद होगा केतु के साथ। अब ज़ोहरा एक मोहब्बत का, एक खुशियों का, एक खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है। आपके ज़ाइचे में दूसरे घर का भी आकम सितारा दौलत का, तो कहीं ना कहीं रुपया, पैसा, आमदन, दौलत के हवाले से ये हफ्ता आपका खुशगवार साबित हो सकता है। हफ्ते के आगाज़ में देखा जाए तो कमर सितारा ज़ाइचे में 1 और 2 तारीख को 10वें घर में मौजूद होगा। तो जब 10वें घर में कमर सितारा चांद मौजूद होगा ना, तो आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा। ये 2 दिन आपके बड़े अच्छे, लकी, खुशकिस्मत गुजर सकते हैं। कारोबारी सरगर्मियां भी आपकी यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। 3 और 4 तारीख को अगर देखा जाए तो कमर सितारा आपके ज़ाइचे में 11वें घर मौजूद होगा राहु के साथ। राहु आपकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें पूरी करने वाला सियारा माना जाता है। डिज़ायर्स, ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर्स, 11वें घर में पड़ा हो राहु, तो इंसान एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से जब प्लान करता है ना, तो वो उसके जो सोर्स ऑफ प्लान है ना, वो एक से ज़ायद मुमकिन हो सकते हैं। तो प्लानिंग यहाँ पर कामयाबी हो सकती है। कमर सितारा भी यहाँ पर 3 और 4 तारीख को होगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को, उम्मीदें यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। 5 और 6 तारीख को कमर सितारा 12वें घर में मौजूद होगा ज़ोहल के साथ। सेहत के हवाले से केयर करनी है आपने इन 2 दिनों में, खास तौर पर बाहर के खानों से परहेज़ करना है। नौकरी में अगर कोई अनबन कोई मुमकिन होती है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करने की भी आप लोग अपने अंदर आदत डालें, क्योंकि ज़ोहल ऑलरेडी आप लोगों के ज़ाइचे में 12वें घर में गर्दिश कर रहा है। आमदन का मखराजा ज़्यादा मुमकिन हो सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो 12वां घर जो सा होता है ना, इंसान की ड्रीम वर्ल्ड्स का होता है, इंसान के मराकबात का, इंसान के वज़ाइफ से मंसूब होता है ज़ाइचे में 12वां घर।
तो जब जोहल वहाँ पर पड़ा हो ना तो कहीं ना कहीं रूहानियत से बहुत ज़्यादा इंसान को अटैचमेंट मिलती है। 7 और 8 तारीख को चांद आपके सर पर मौजूद होगा, 2 दिन चांद की तरह चमकेंगे आप लोग। ये 2 दिन बड़े एहसासमंदी का मुजाहरा करेंगे आप लोग, बड़ी सॉफ्टनेस का, बड़ी आजी का। हालांकि आप एक दबंग दलेर जोशीले इंसान माने जाते हैं, मगर जब चांद सर पर आएगा ना तो चांद का ताल्लुक जो सा होता है ना आपकी हमदर्दी सॉफ्टनेस से होता है, आजी से होता है। तो कहीं ना कहीं आप बड़े सबसे पोलाइट तरीके से मिलेंगे और आप लोग सबसे मुखलिस होकर यहाँ पर मिलना पसंद करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद अगर देखा जाए तो शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहरा वीनस, एक खुशियों का, एक मोहब्बत का सियारा आपके जायचे में अक्टूबर के पहले हफ्ते में चौथे घर में मौजूद होगा। तो चौथे घर में कहीं ना कहीं खुशियों मोहब्बत भरा समा यहाँ पर मुमकिन रहेगा। पूरा हफ्ता आप लोगों का घर में इकट्ठे बैठ के खाना खाना, जब कहीं बाहर दावत पे आउटिंग वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। मुश्तरी ऑलरेडी आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद है, रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरियाँ यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। और देखा जाए अगर तो मरीख आपके जायचे में छठे घर में मौजूद होगा और 7 अतारत मौजूद होगा। नौकरी के मामला में बड़े एनर्जेटिक जोशीले दिखाई दे सकते हैं और डेली रूटीन वर्क्स में आप लोग जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें आप बड़े जोशीले दबंग दिलेर नजर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मरीख पड़ा है ना यहाँ पे छठे घर में। तो मरीख का तो काम ही जज्बा, जुनून, जोश पैदा करना, और 7 अतारत पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं रोजमर्रा के कामों में प्लानिंग और एनर्जी दोनों शामिल होंगी यहाँ पर आपकी। राहु ऑलरेडी आपके जायचे में 10वें घर में पड़ा है, कारोबार में इज्जत और शरफ बेहतरी मुमकिन हो सकती है। और कमर सितारा देखा जाए चांद आपके अक्टूबर के पहले हफ्ते में 1 और 2 तारीख को 9वें घर में होगा। किस्मत साथ देगी 2 दिन आपका, और कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं तो किस्मत आपकी यहाँ पर चांद की तरह चमक सकती है। 3 और 4 तारीख को अगर देखा जाए तो चांद बुर्ज दलू में मौजूद होगा 10वें घर में। बहन भाइयों के साथ कोई दावत वगैरह भी मुमकिन हो सकती है। चांद जब 10वें घर में होता है ना तो इंसान को जो 10वें घर होता है इज्जत और शरफ का, कारोबार का, आपके स्टेटस का, रेपुटेशन का और समाजी का, ये 2 दिन आपके बड़े मसरूफ तरीन यहाँ पर इस हवाले से गुजर सकते हैं। 5 और 6 तारीख को चांद 11वें घर में होगा। एक्सपेक्टेशन का पूरा होना, उम्मीदों का पूरी होना, ये 2 दिन आपके लिए बड़े लकी और खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। दोस्तों के साथ मुलाकातें वगैरह, गपशप भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। 7 और 8 तारीख को चांद जायचे में 12वें घर में मौजूद होगा। सेहत का ख्याल रखना है आप लोगों ने इन 2 दिन में, किसी के लफड़े में नहीं पड़ना आप लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि चांद की 180 डिग्री की नज़र मरीख पर भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं तो कानून की पाबंदी करनी है, किसी के लड़ाई झगड़े से में नहीं पड़ना। कोई बहस व तकरार अगर हो भी रहा है तो बर्दाश्त करना अपने अंदर सीखें कि कहीं वो बहस जो सी है ना वो हद से ज़्यादा भी यहाँ पर ना बढ़ जाए। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। जेमिनी वाले अफराद को अगर देखा जाए तो शख्सियत का हाकम सियारा अतारत, एक बुद्धि का सियारा माना जाता है, एक प्लानिंग का, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाला सियारा। अक्टूबर का पहला हफ्ता आपके जायचे में 5वें घर मौजूद होगा मरीख के साथ। कोशिश करनी है औलाद के साथ कोई प्यार मोहब्बत से रहना है, कोई गुस्सा नहीं करना आप लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि औलाद की तरफ से नाफरमानी का अंसर भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मरीख 5वें घर में पड़ा हुआ है। और तालीमी मामलात में, इल्म हुनर के मामलात में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, जोशीले और प्लानिंग के साथ उभरते हुए आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देखा जाए तो मुश्तरी ऑलरेडी आप लोगों के सर पर बैठा हुआ है, एक इल्मो हिकमत का, एक विजडम का, एक नॉलेज का सियारा सर पर जब बैठा हो तो कहीं ना कहीं इल्मो हुनर सीखने के मौके बढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ने का मुताला यहाँ पर बढ़ सकता है। कोई हुनर सीख कर आप लोग अपना सेटअप वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। राहु ऑलरेडी 9वें घर में पड़ा है, बैरून मुल्क जाने की डिज़ायर मुमकिन हो सकती है। ज़ोहल का 10वें घर में मौजूद होना, कारोबार में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। लेकिन कारोबार अभी ज़ोहल जो है ना रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा है, 28 नवंबर को इसमें सीधा होना है। तो जब ये सीधा हो जाएगा तो कारोबार में मजीद यहाँ पर बेहतरी मुमकिन हो सकती है। 1 और 2 तारीख को चांद आपके जायचे में 10वें घर में मौजूद होगा। केयर करनी है सेहत में, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है, फास्ट ड्राइविंग से परहेज करना है, कानून की यहाँ पर आप लोग पाबंदगी लाजमी करें। 3 और 4 तारीख को चांद आपके 11वें घर में होगा। किस्मत चमक सकती है इन 2 दिनों में, आप लोगों की कोई किस्मत मेहरबान होगी, कोई भी काम लकीली आप लोगों के यहाँ पर हल होते हुए इन 2 दिनों में नजर आ सकते हैं। 5 और 6 तारीख को चांद आपके जायचे में 10वें घर में होगा और 7 और 8 तारीख को चांद आपके जायचे में 11वें घर में होगा। यानी कि ये 4 दिन आपके लिए बहुत लकी और खुशकिस्मत भी साबित हो सकते हैं। कारोबार में बेहतरी का मुमकिन होना, इज्जत व वक़ार में इजाफा होना और एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, कोई भी आप लोगों ने अपने आप से उम्मीद वगैरह अगर इन 2 दिनों में लगाई होगी वो यहाँ पर पूरी होती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद अगर
देखा जाए तो सबसे पहली बात है कि मरीख और अतारद आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद होंगे। घर में कोई नुक्ताचीनी, कोई घर में कोई अनबन मुमकिन हो सकती है, वालदा की तरफ से भी आप लोग हो सकता है कि किसी बात पे जिद करें, अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, क्योंकि मरीख जो है एक जिद्दी स्यारा माना जाता है आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद है। तो कोशिश ये है कि घर के मामलात में कूल रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें, क्योंकि जहाँ घर में कोई भी एक अगर कोई तलख कलामी से बोलता है तो दूसरे को चाहिए कि चुप कर जाए, नहीं तो इस तरह घर का माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में आपकी शख्सियत का आकम सितारा चांद एक बहुत ही एहसासमंदी का, एक सोचो विचार का, एक दिल की बातें मानने वाला स्यारा माना जाता है। दिल और दिमाग में जो सोचो विचार इंसान के चलते हैं ना कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये सब कहीं ना कहीं तारस तारस से मंसूब होता है और ये कहीं ना कहीं मूडी स्यारा भी माना जाता है। तो देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में 1 और 2 तारीख को आपके 7वें घर में होगा। लाइफ पार्टनर के वाले से जोन सा आप लोग कहीं डिनर वगैरह पे भी जा सकते हैं, 2 दिन आपके अच्छे स्पेंड हो सकते हैं। 2 दिन आपने केयर करनी है 3 और 4 तारीख को। चांद आपके 8वें घर में होगा। शख्सियत जब 8वें घर में होगी ना तो कोई ना कोई यहाँ पर आप लोगों ने कानून की पाबंदगी करनी, पहली बार ड्राइविंग बिल्कुल आराम से चलानी है, एहतियात करनी है, केयर करनी है, और बाकी कोई आप लोगों की इन 2 दिनों में कोई शख्सियत डैमेज करने की कोशिश भी कर सकता है। तो बिला वजह आप किसी के मामलात में आप लोगों ने इन 2 दिनों में नहीं उलझना। उसके बाद अगर देखा जाए तो 5 और 6 तारीख को चांद आपके जायचे में 9वें घर में होगा, 7 और 8 तारीख को 10वें घर में होगा। इज्जत व वक़ार में इजाफा, लोगों की आंखों का, दोस्तों की आंखों का मरकज़ निगाह बनना। ऑलरेडी अगर देखा जाए ना तो छोटे सियारे तो जायचे में बहुत जल्दी पोजीशन बदलते रहते हैं, मगर बड़े सियारे फॉर एवर ज़्यादा अरसे के लिए आपके जायचे में मौजूद होते हैं। ज़ोहल 9वें घर में मौजूद है। किस्मत का चमकना, किस्मत का जागना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। मुश्तरी आपके 18 अक्टूबर को सर पर आ रहा है, तो किस्मत आप लोगों की 4 चांद चमकने के लिए यहाँ पर तैयार बैठी हुई है। इसके बाद हम अपना अगला बुर्ज डिस्कस करेंगे, वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। शख्सियत का आकम स्यारा सूरज, एक खुद एतमादी का, एक लीडरशिप का जो स्यारा है वो आपके पहले वीक जायचे में दूसरे घर मौजूद रहेगा। और ऑलरेडी दूसरा घर में रुपए, पैसा, दौलत, आमदन का, फैमिली का समझा जाता है। तो फैमिली के मामलात में कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद एतमादी नज़र आ सकती है। यहाँ पर रुपए, पैसे, आमदन के अच्छे ज़राए बन सकते हैं आप लोगों के यहाँ पर, क्योंकि तारा सितारा 1 तारीख से 2 तारीख को आपके जायचे में तीसरे घर में आ रहा है मरीख के साथ। छोटे बहन भाई, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मीडिया से मंसूब जितने अफराद होंगे ना यहाँ पर बड़े ज़्यादा एनर्जेटिक और जोशीले नज़र आ सकते हैं। और जितने भी मार्केटिंग से मंसूब अफराद हैं या जितनी स्पीकिंग स्किल्स, गुफ्तगू से बोलने वाले अफराद हैं ना, जैसे सहाफ़ी हो गए, वकील हो गए, या अपनी मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स आप लोग सेल परचेज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं खुद एतमादी नज़र आएगी यहाँ पर, क्योंकि सूरज दूसरे घर में मौजूद है और मरीख तीसरे घर में मौजूद है। तो जितने भी मार्केटिंग से मंसूब अफराद हैं उनकी जो मीटिंग्स है ना, या दफ्तर के मामलात में जो दफ्तरी मीटिंग्स है, टीम वर्क के तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग और खुद एतमादी दोनों चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे सकती हैं। शख्सियत पर केतु बैठा हुआ है, केतु ने तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा अरसा गुजारना है, तो कहीं ना कहीं इंसान यहाँ पर अपने बारे में कम सोचता है, अपनी केयर कम करता है, दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखने के बारे में सोचता है, अपने आप को पहचानने की, अपने अंदर झांकने की भी यहाँ पर इंसान कोशिश करता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ोहल ज़रा आप लोगों के जायचे में 8वें घर में मौजूद है। लाइफ पार्टनर के वाले से कोई अनबन, कोई प्रॉब्लम, कोई गिले शिकवे मुमकिन नज़र आ सकते हैं। शराकती कारोबार के वाले से आप लोगों ने अभी ये वेट करना है, बिल्कुल किसी के साथ मिलकर कोई भी कारोबार या बिजनेस आप लोगों ने नहीं करना, वरना आपको धोखा और चीट भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। क्योंकि ज़ोहल जब तक आप लोगों के 2027 तक, मई तक आप लोगों के जायचे में 8वें घर में मौजूद है, आपने पार्टनरशिप पे किसी के साथ काम नहीं करना। सेहत के हवाले से केयर करनी है, मेडिसिन वगैरह, शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स टाइम से लें, अपनी एक्सरसाइज को ज़िंदगी का मामूल बना लें और सब्ज़े पर आप लोग चलने की अपने आप को लाजमी आदत डालें। इसके बाद देखा जाए तो मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों के जायचे में 11वें घर में मौजूद है। आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें, आपकी डिज़ायर्स यहाँ पर पूरी हो सकती है और एक से ज़ायदा अगर आमदन के सोर्स यहाँ पर मुमकिन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा ज़राअत है तो छोटी इन्वेस्टमेंट्स अगर अकेले खुद कोई बिजनेस अपना सेटअप करते हैं ना, उसमें भी उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सर पर जोहरा भी मौजूद रहेगा केतु के साथ। अब जोहरा एक खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक खुशकिस्मती का भी स्यारा माना जाता है। दुनिया की लग्जरीज लाइफ जीने का स्यारा जोहरा से रिलेटेड होता है। जब भी जोहरा का नाम आएगा समझे प्यार, मोहब्बत, रोमांस, खुशी, खलाकी, हंसी खुशी, मजाक, तफरीहात सर पर है आप लोगों की। तो कुछ ना कुछ आप लोग बड़े
हंसी खुशी मजाक के साथ भी अपना ये पूरा हफ्ता यहाँ पर स्पेंड करने जा रहे हैं। 1 और 2 तारीख को चांद आपके जायचे में छठे घर में होगा। सेहत के वाले से इन 2 दिनों में केयर करनी है, बाहर के खानों से परहेज करना है। और 3 और 4 तारीख को चांद आपके जायचे में 7वें घर होगा और 7वीं घर से शख्सियत को देखेगा। शख्सियत में मजीद यहाँ पर 2 दिनों में 4 चांद लग सकते हैं। कोई नया काम करने जा रहे हैं, ये डेली रूटीन वर्क के हवाले से आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी आप लोगों की मसरूफियात है उसमें आप बड़े यहाँ पर खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 5 और 6 तारीख को चांद आपके 8वें घर में होगा। कोई रूहानी ख्वाब आ सकता है आप लोगों को, यहाँ पर कोई बातनी इशारा मिल सकता है, यहाँ पर आप लोगों को सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट मुमकिन हो सकता है। 8वां घर में ऑलरेडी आप लोगों के ना ज़ुहल मौजूद है। अब ज़ुहल जब 8वें घर में होता है ना तो यहाँ पर विरासती मामलात में भी कामयाबी मिल सकती है कि कोर्ट लिटिगेशन चल रही है तो आप लोगों को बावजूद से कोई केस वगैरह चल रहे हैं ना, अगर विरासती उसमें कामयाबी मिल सकती है। ससुराल की तरफ से अच्छी खुशखबरी का आना, ज़ुहल 12वें घर में हो तो इंसान कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम, अक्कड़, साइंस में भी इंटरेस्ट ले सकता है और बड़ी गहराई से। इसके बाद 7 और 8 तारीख को चांद आपके 9वें घर में मौजूद होगा। ये 2 दिन आपके किस्मत जो सी ना साथ देगी। कोई भी काम कर रहे हैं ना, किस्मत चांद की तरह आप लोगों की यहाँ पर चमकती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विरगो वाले अफराद। विरगो वाले अफराद अगर देखा जाए तो सर पर सूरज मौजूद होगा और जायचे में मरीख और अतारद जायचे में दूसरे घर में मौजूद होंगे। और देखा जाए तो जब सूरज सर पर मौजूद होना तो इंसान हर काम में खुद एतमादी से भरा हुआ नजर आता है। कुछ भी करने जा रहे हैं ना आप लोग, आप बड़ी हिम्मत से, बड़ी पावर से, बड़े जोशीले अंदाज से हर काम को यहाँ पर करने की आप लोगों ने ठानी हुई है। बस आप लोगों ने अपने अंदर ईगो नहीं लानी। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए क्योंकि मुश्तरी ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 10वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इज्जत व वक़ार में इजाफा होना, समाजी कामों में इंटरेस्ट अगर आप लोग लेते हैं उसमें बेहतरी आना, आपकी शख्सियत में इजाफा होना, शख्सियत में निखार का आना, आपके मर्तबे का बुलंद होना, कोई कुर्सी आला ओहदे के लिए आप लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, आप उसमें कामयाबी मिल सकती है। ज़ुहल ज़रा 7वें घर में आप लोगों के साथ मौजूद है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के वाले से एक उल्टा चल रहा है, विक्री चल रहा है, उसके वाले से अनबन मुमकिन हो सकती है। गिले शिकवे, नाराजगियां भी यहाँ पर आप लोगों की चल सकती है। राहु छठे घर में मौजूद होने के सबब आप दुश्मनों को अपनी चालाकी से, अपनी जहानत से, अपनी बुद्धि से उनको यहाँ पर शिकस्त दे सकते हैं। नौकरी के मामलात में बेहतरी, मगर नौकरी में अनसेटिस्फेक्शन रहना, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपको अनसेटिस्फेक्शन यहाँ पर पैदा करता है। सेहत के मामलात में कोई वहम वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन कर सकता है। तो नौकरी बिल्कुल आप लोगों ने को कर रहे हैं तो छोड़नी नहीं है, तब तक नहीं छोड़नी जब तक नई नौकरी में आप लोग पैर ना जमा लें, आप लोगों को कोई कंफर्म कॉल ना आ जाए। केतु आप लोगों के जायचे में 12वें घर में मौजूद है। केतु को भी लाइट नहीं लेना, एक साया ग्रह स्यारा माना जाता है। अब इसने तो यहाँ पर तकरीबन पूरा अगला साल भी दिसंबर तक मौजूद रहना है केतु ने आपके 12वें घर में। अब केतु जब 12वें घर में होता है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है हिडन उलूम्स, मुराकबात में, तस्बीहात में, वज़ाइफ में। अपने आप को अकेले में रख के वज़ाइफ करना, रूहानियत से अटैच होना, बातनी इशारों का मिलना, नेक ख्वाबों का आना, माजी की यादों में जाना, माजी के दोस्तों का मिलना, सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना, किसी गुरु, किसी टीचर का आपकी ज़िंदगी में आना और शायद आप उसकी पहचान नहीं हो पा रही। आप शायद समझ भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, मगर आप लोगों की ज़ुबान पे ऐसे अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि शायद मुझे इससे कोई फ़ायदा हासिल हो जाए। इस तरह की पोजीशन भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मरीख और तारद दूसरे घर में मौजूद हैं। तलक कलामी अगर आप लोगों की किसी के साथ होती है तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे प्यार मोहब्बत से रहे, क्योंकि मरीख गुस्से से, जोशीले से आपके मुँह से निकले हुए अल्फाज, कड़क अल्फाज दूसरों के लिए हो सकता है कि दूसरा उसको दिल पे लगा ले। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद देखा जाए तो हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। मरीख और अतारद सर पर मौजूद हैं पूरा हफ्ता। मरीख एनर्जेटिक, जोशीला, गुस्से वाला सियारा माना जाता है। एक दबंग, सिद्दी, लड़ाई झगड़े का सर पर मौजूद है। दिमाग में इस वक्त जोशीले अंदाज में आप लोग जो है सरगर्म रहेंगे। हर काम को बस आप लोग कहेंगे मैं बस कर जाऊँ, सब्र नहीं हो रहा आप लोगों से। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी खूबी ये भी है कि साथ अतारद मौजूद है। तो जहाँ भी आप लोग अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जहाँ भी आप लोग कुछ नया गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग भी होगी, क्योंकि अतारद साथ मौजूद है। अतारद एक बुद्धि का स्यारा माना जाता है, दिमाग का स्यारा, प्लानिंग का, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करना और फिर आगे डिलीवर भी करना है एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर के तौर पर। समझदारी आपकी, बतूनी बन है। अब आप लोगों से यहाँ पर बतूनी बन में कोई नहीं जीत सकता।
और देखा जाए तो कोशिश करनी है कि हर काम को आप लोग मरीज तो सोचे समझे बगैर चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करता है कि सोचा भी नहीं और आपने कुछ करना चाहा, लेकिन अब तारत साथ मौजूद है तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने फिर भी हर काम को करने से पहले लाजमी एक बार सोचना है। मुश्तरी 9वें घर में मौजूद है, ज़ोहल आप लोगों के जायचे में ऑलरेडी 6ठे घर में मौजूद है। 6ठे घर में ज़ोहल बेशक उल्टा चल रहा है, नौकरी के मामलात में अगर किसी को प्रॉब्लम टेंशन हो रही है ना, तो 28 नवंबर को ज़ोहल ने सीधा हो जाना है, तो तमाम आप लोगों के मसले वहाँ पर हल हो सकते हैं। सेहत में भी केयर करनी है, बाहर के खानों से परहेज करना। मुश्तरी बहुत अच्छा बैठा हुआ है 9वें घर में, कोई गुरु मुश्तरी गुरु टीचर एक विजडम एक नॉलेज का सहारा माना जाता है। 9वें घर में मौजूद है ना, किस्मत चांद की तरह चमक सकती है यहाँ पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में आप लोगों के 1 और 2 तारीख को चांद 4थे घर में मौजूद होगा। घर के एटमॉस्फेयर में मोहब्बत प्यार भरा एटमॉस्फेयर रहेगा, वालदा के साथ खुशगवार वक्त गुजर सकता है, घर में दावत वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। 3 और 4 तारीख को चांद आपके जायचे में 5वें घर में राहु के साथ मौजूद होगा। राहु ऑलरेडी आपके जायचे में 5वें घर में बैठा हुआ है, किसी के साथ कोई इश्क मोहब्बत अगर हुआ यहाँ पे तो समझो इसमें धोखा भी मिल सकता है। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। और 3 और 4 तारीख को पार्टनर के साथ, शादीशुदा हज़रात हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ भी आप लोगों की भाई बाहर खाने पे आउटिंग वगैरह मुमकिन हो सकती है। 5 और 6 तारीख को नौकरी के वाले से 2 बड़े अच्छे दिन आप लोगों के यहाँ पर साबित हो सकते हैं। और ये 2 दिन डेली रूटीन वर्क के वाले से आप लोग बड़े एनर्जेटिक दिखाई दे सकते हैं, हर काम को बड़े एहसन तरीके से आप लोग यहाँ पर सारे इंजाम दे सकते हैं। 7 और 8 तारीख को चांद आपके जायचे में 7वें घर में मौजूद होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद होगा, शख्सियत को देख रहा होगा। तो जब शख्सियत को चांद देखेगा ना तो कहीं ना कहीं आजिज़ी, इनकसारी, मोहब्बत, खलूस नीयत, ये तमाम चीज़ें एहसासमंदी वगैरह शामिल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद अगर देखा जाए तो शख्सियत का आकम सितारा मरीख, एक जोशीला, एक गुस्से वाला, एक दबंग सियारा जायचे में 12वें घर में मौजूद होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने एक चीज़ की केयर करनी, किसी के लफड़े फंडे में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पड़ना, सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। और नौकरी पेशा जितने हज़रात हैं ना, उन्होंने दफ्तर में अगर कोई बात छोटी मोटी हो भी जाए तो आप लोगों ने उसको सीरियस नहीं लेना और बिल्कुल नौकरी नहीं छोड़ानी आप लोगों ने, क्योंकि मरीख 12वें घर में बैठा हुआ ना 7वीं नज़र से आपके जायचे में 6ठे घर को भी देख रहा है। दफ्तरी नौकरी का घर है, डेली रूटीन वर्क के वाले से आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक जोशीले दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा घर में भी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहना है, घर में कोई अनबन मुमकिन ना हो, क्योंकि वक्ती तौर पर अब आप लोगों का ना अभी तो दौलत का जो आकम सितारा मुश्तरी है वो जायचे में 8वें घर में मौजूद है। अब 8वें घर में मुश्तरी एक कुछ अच्छी बातें भी बता रहा है और कुछ थोड़ी सी आप लोगों की प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं। अच्छी बात तो पहले ये है कि एक तो ये 18 अक्टूबर को आपके जायचे में 9वें घर में दाखिल हो रहा है, किस्मत का मेहरबान होना, रुपये पैसे आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी आना यहाँ पर मुमकिन हो जाएंगी। मगर 8वें घर में भी जब मुश्तरी बैठा हो ना, अभी रुपये पैसे की तरफ से माना प्रॉब्लम चल सकती है, मगर 8वें घर में मुश्तरी बैठा हुआ आपको कहीं ना कहीं हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम, वज़ाइफ की दुनिया, मराकबात में, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, इन तमाम चीज़ों में आप लोगों का बड़ा एनर्जेटिक और जोशीला इंटरेस्ट बढ़ सकता है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर गुरु को टीचर एज अ मेंटोर अगर ऐसा मिलता है ना तो आप लोगों की वो रहनुमाई का भी सबब बन सकता है। बस एक चीज़ की आप लोगों ने केयर करनी है कि गुस्सा अपने आप लोगों ने इस हफ्ते ज़रा कम लाना है और ड्राइविंग की एहतियात करनी है, फास्ट ड्राइविंग से आप लोगों ने यहाँ पर परहेज़ करना है। 1 और 2 तारीख को देखा जाए तो चांद आपके 3रे घर में होगा। छोटे बहन भाई, अजीज़ दोस्तों, रिश्तेदारों की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन हो सकती है, आप लोगों की बहन भाइयों के साथ दावत भी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 3रे घर में कमर सितारा जब आएगा चांद, तो कहीं ना कहीं कोई दफ्तरी मीटिंग्स, को कारोबारी मीटिंग्स, उसमें आपको भी यहाँ पर फ़ायदा हासिल हो सकता है। 3 और 4 तारीख को चांद 4थे घर में होगा। घर के एटमॉस्फेयर में प्यार, मोहब्बत, खुश अखलाकी यहाँ पर नज़र आ सकती है। 2 दिन घर का एटमॉस्फेयर चांद की तरह आप लोगों का यहाँ पर चमक सकता है। इसके बाद 5 और 6 तारीख को चांद आपके जायचे में 5वें घर में मौजूद होगा ज़ोहल के साथ। अब ज़ोहल भी रिवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है। जिनका कोई अफेयर चल रहा है ना यहाँ पर, उसमें कोई बदमज़गी, कोई नाराज़गी, गिले शिकवे मुमकिन हो सकते हैं। तालीमी सरगर्मियों में इतने अच्छे मार्क्स शायद आप लोगों के ना आए। इल्म और हुनर के मामलात में भी अगर आप लोग कोई कोशिश कर रहे, कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं ना, तो 28 नवंबर को जब ज़ोहल सीधा हो जाएगा तो उसमें भी बाहर आ जाएगी। आप लोग हुनर सीख कर अपना कोई ना कोई सेटअप भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए 7 और 8 तारीख को चांद आपके जायचे में 6ठे घर में मौजूद होगा। सेहत के वाले से केयर करनी है इन 2 दिनों में। आपने रूटीन वर्क्स के वाले से भी आप बड़े खुश इखला और मोहब्बत भरे अंदाज में हर किसी के साथ पेश होते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस।
सेगिटेरियस वाले अफराद का देखा जाए तो सबसे पहली बात है कि यकम और 2 तारीख को चांद आपके जायचे में दूसरे घर में होगा। रुपए पैसे आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, मोहब्बतों भरा भी आपका फैमिली के साथ कुछ दावतों भरा भी यहाँ पर वक्त गुजर सकता है। 3 और 4 तारीख को चांद तीसरे घर में मौजूद होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में चांद तीसरे घर में होगा। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मीडिया से मतलब जितने अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर ये 2 दिन बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं। बहन भाइयों के साथ भी खुशगवार माहौल में ये वक्त आप लोगों का गुजर सकता है। 5 और 6 तारीख को चांद चौथे घर में, 7 और 8 तारीख को चांद 5वें घर में मौजूद होगा। घर के एटमॉस्फेयर में औलाद के वाले से अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, औलाद की केयर करना, इल्म और हुनर में इजाफा होना मुमकिन हो सकता है। शख्सियत का आकम सारा 7वें घर में मौजूद है। शराकतदारी के मामलात में कामयाबी, लाइफ पार्टनर के हवाले से खुशखबरी, कोई जिनका रिश्ता नहीं आ रहा हो सकता है कोई यहाँ पर अच्छा रिश्ता भी आ जाए। इसके बाद बाकी अगर देखा जाए ना, ऑल ओवर छोटे सियारे आपके जायचे में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जैसे मरीख और अतारद आपके जायचे में 11वें घर में मौजूद है। एनर्जेटिक दिखना, यानी कि एक से ज़्यादा आमदन के अगर आप लोग सोर्स आपके बने हुए हैं ना, आप उसमें उसको अच्छी कामयाबी मिल सकती है, अच्छी परसेंटेज में इजाफा हो सकता है, नौकरी में बोनस कमीशन मिल सकता है, ग्रेड बढ़ सकता है आपका। ज़ोहरा ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 10वें घर में मौजूद है, और जब ज़ोहरा 10वें घर में मौजूद होना तो समाजी कामों में मोहब्बत, खुश अखलाकी कहीं ना कहीं नज़र आएगी। मोहब्बत से आप लोग जो अपनी आवाम की समाजी काम करते हैं ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं निखार भी मुमकिन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। रुपये पैसे आमदन के हवाले से देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए लकी साबित होने जा रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। यकम और 2 तारीख को चांद सर पर चमकेगा, चांद की तरह चमकेंगे आप लोग ये 2 दिन। उसके बाद 3 और 4 तारीख को चांद आपके दूसरे घर में होगा, दौलत के घर में। कुछ तनख्वाह हो सकता है आप लोगों को मिल जाए, तो हो सकता है कोई बोनस कमीशन भी आप लोगों का यहाँ पर आपकी सोच से हटकर आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। ऑलरेडी राहु यहाँ पर मौजूद है, राहु ने 2026 तक आपके जायचे में दूसरे घर में रहना है। बैंक भर सकते हैं आपके यहाँ पर, कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें कामयाबी, दुश्मनों पर फतह, कोर्ट लिटिगेशन में कामयाबी, तालीमी मामलात में भी कामयाबी यहाँ पर मिलती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। मुश्तरी ऑलरेडी 18 अक्टूबर से तैयार बैठा है आपके जायचे में 12 सालों बाद हालत शरफ में आने से। जिनकी शादियां नहीं हो रही, अच्छा रिश्ता यहाँ पर इंशाल्लाह ताला मौला पाक पाक के सदके अगर उनकी शादियां होंगी और एक कामयाब जिंदगी इंशाल्लाह ताला यहाँ पर गुजर सकती है। शराकती मामलात में भी कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद मरीख ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 10वें घर में बैठा है, ज़ोहरा 9वें घर में बैठा हुआ है, केतु 8वें घर में बैठा हुआ है। केतु यहाँ पर आपको यानी कि एक दरवेश इंसान बनाना चाह रहा है। अक्कल साइंस में इंटरेस्ट, डीप नॉलेज में इंटरेस्ट लेना, और इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना, मुराकबात में, वज़ाइफ की दुनिया में इंटरेस्ट लेना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। मरीख 10वें घर में बैठा हो तो कारोबार में इज्जत और शरफ, आपके ओहदे में इजाफा मुमकिन हो सकता है, स्टेटस बढ़ सकता है आप लोगों का, यहाँ पर रेपुटेशन में इजाफा हो सकता है आप लोगों की। कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी जाने जा रही हैं इस पूरे हफ्ते आप लोगों की। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस वाले अफराद। एक्वेरियस वाले अफराद अगर देखा जाए तो हफ्ते के पहले 2 दिन आप लोगों ने जरा केयर करनी है, खाने पीने में भी बाहर के खानों से परहेज करना है। उसके बाद चांद 3 और 4 तारीख आपके सर पर आ जाएगा राहु के साथ। डिजायर्स चांद की तरह चमक सकती हैं 2 दिन आप लोगों की। कुछ भी नया करने जा रहे हैं, एनर्जेटिक जोशीले नजर आ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। 5 और 6 तारीख को चांद दूसरे घर में मौजूद होगा। रुपया पैसा आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर। मुश्तरी ऑलरेडी 5वें घर में मौजूद है, कहीं ना कहीं से आमदन के अच्छे जराए बनते रहेंगे आप लोगों के। इल्म हुनर में इजाफा होना, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। मरीख ऑलरेडी आपके जायचे में 9वें घर में बैठा हुआ है। किस्मत के मामलात में एनर्जेटिक जोशीले नजर आ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और मुश्तरी इसके बाद 18 अक्टूबर से आपके जायचे में 6ठे घर में आ रहा है। जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, अच्छी नौकरी मिलने जा रही है यहाँ पर, क्योंकि मुश्तरी 12 सालों बाद यहाँ पर हालत शरफ में आ रहा है। इज्जत व वकार में इजाफा होना, स्टेटस में इजाफा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। याद रखिएगा मुश्तरी अभी फिल वक्त आपके जायचे में 5वें घर में भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और 7वीं नजर से 11वें घर को देख रहा है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों, ख्वाहिशों का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। राहु पहले घर में मौजूद है। जो भी आप अपने आप से डिजायर, एक्सपेक्टेशन या कुछ भी जिंदगी में नया करने जा रहे हैं ना, आप लोगों ने अपने एक गोल के ऊपर कायम रहना है। ऐसा ना हो कि आज आप लोग कुछ सोच रहे हो, कल आप लोग कुछ सोचो। इस तरह फिर मामलात में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, क्योंकि राहु ऑलरेडी आपके दिमाग में ख्यालात के बहुत ज़्यादा भंडार ला सकता है, क्योंकि राहु ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर्स का नाम माना जाता है। इसके बाद देखा जाए तो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज हूत, पाइसेस वाले अफराद। पाइसेस वाले अफराद के तो मैं देखा बताना चाहूँ कि इनके लिए तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती का वक्त स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद 18 अक्टूबर से मुश्तरी आपके 5वें घर में आ रहा है। सरात शुरू हो गए हैं। इल्म हुनर में इजाफा होना, शख्सियत को 4 चांद लगना, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, इल्म हुनर में इजाफा होना। कोई आप लोगों को यहाँ पर पसंद भी आ सकता है।
किसी से आपको मोहब्बत भी यहाँ पर हो सकती है, और वो मोहब्बत जो उसी ना पसंद की शादी में भी मुमकिन हो सकती है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को। और क्योंकि आपकी जो शख्सियत है ना, वो एक दोहरी शख्सियत है, मीन्स कि आप दुनिया में भी रहते हैं और ख्वाबों की दुनिया में भी रहना पसंद करते हैं। बड़े हसास, बड़े पोलाइट, बड़े नरम दिल वाले ऐसे अफराद होते हैं, और हर किसी पर बहुत जल्दी ट्रस्ट करने वाले अफराद होते हैं। सेहत के वाले से ज़रा केयर करनी है आप लोगों ने, क्योंकि मरीख आपके आज़ाइचे में 8वें घर में बैठा हुआ है। ड्राइविंग जो उसी ने बिल्कुल एहतियात से करनी है, बाइक चला रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में ही चांद आपके जायचे में 1 और 2 तारीख को 11वें घर में मौजूद होगा। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, दोस्तों के साथ खुशगपियों वाला माहौल, दावतों वाला माहौल, एक्सपेक्टेशन चमकेंगी आपकी चांद की तरह इन 2 दिनों में। उसके बाद अगर देखा जाए 3 और 4 तारीख को चांद जो है ना आपके जायचे में 12वें घर में होगा। आमदन से हटकर, रूटीन वर्क से हटकर आपके इन 2 दिनों में अखराजात ज्यादा मुमकिन हो सकते हैं। 5 और 6 तारीख को चांद सर पर चमकेगा, यानी कि हर काम में बड़े एनर्जेटिक, बड़े पोलाइट, बड़े एहसासमंदी के साथ आप सबकी केयर करने वाले होंगे, और सबसे बड़े प्यार मोहब्बत से आप लोग यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो 7 और 8 तारीख को चांद आपके दूसरे घर में मौजूद होगा। रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी का मिलना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। जोहल सर पर रिवर्स उल्टा चल रहा है। जोहल जब उल्टा चलता है ना, तो इंसान थोड़ा सा जहनी टेंशन का भी यहाँ पर शिकार हो सकता है। मगर आपकी शख्सियत का हकम सितारा 18 अक्टूबर से 5वें घर में बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर जा रहा है। आपकी किस्मत को यहाँ पर 4 चांद लगने जा रहे हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर कोई ऐसा गुरु, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर के तौर पर भी मिले, लेकिन आप उसको समझ भी पा रहे हो मगर आप कहने में हिचकिचा रहे हो। तो अगर आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है तो आप लोग अपने उस गुरु टीचर को अपनाएं, और आपको उससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सितारा ही मुश्तरी, जिसको गुरु कहा जाता है, 5वें घर में आ रहा है। 12 सालों बाद हालत शरफ में बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर आ रहा है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, कोई ज़िंदगी की, क्योंकि जायचे में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को तकरीबन 12 घरों से देखा जाता है, आप लोग मुझसे गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।